Welcome to all of you to Youth Business Forum दुबई। मैं पहले अपनी वीडियोस ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हुई हूँ। अगर आप लोगों ने उसमें से कोई मिस की है तो मैं लिंक्स नियर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। यहाँ जाकर आप मेरे डिफरेंट बिज़नेस टिप्स, जिसमें मैंने अमेज़ॉन के बारे में ज़िक्र किया, जिसमें मैंने डायरेक्ट सेलिंग का ज़िक्र किया, वो लिंक्स जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी अपने बिज़नेसेस ऑनलाइन स्टार्ट कर चुके हैं या प्लान कर चुके हैं कि आपने क्या बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो डेफ़िनेटली मेरा जो आज का सेशन है वो आप लोगों के हेल्प आउट करेगा न्यू कस्टमर्स फाइंड करने के लिए भी। और अगर आपके पास कस्टमर्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो उन कस्टमर्स को किस तरह आपने अपनी बात पहुंचानी है, इसमें भी आपको ये वेबिनार हेल्प आउट करेगा। ना सिर्फ ये कि मेरे जूम सेशंस होते हैं, इसके अलावा अगर आप मेरे लाइव सेशंस लेना चाहते हैं तो एवरी संडे ऑफिस में इवनिंग 5 to 6 मेरे सेमिनार, बिज़नेस सेमिनार्स होते हैं, जिसमें आप डिफरेंट किस्म की टिप्स और बिज़नेस टेक्निक्स जो हैं आके सीख सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं लाजमी चाहूँगी कि थोड़ी देर के लिए आप अपने फ्लैशबैक में जाएं और सोचें कि जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग है, वो बिज़नेस आपने क्या सोच के स्टार्ट किया है, वो बिज़नेस आपने क्यों स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस के ज़रिए आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, क्या आपका सिर्फ यही ड्रीम है कि आपने उसके एक किचन इनकम रन करनी है, या आपका ड्रीम है कि आपने उससे अपनी एक ज़बरदस्त सी लाइफ बनानी है, जिसमें आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो कि मैंने कमाना कैसे है, मेरा पैसा कैसे आना है, मेरा घर कैसे चलना है। अगर ऐसा है कि आपने अपने ड्रीम लाइफ अचीव करनी है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आ जाए कि यू हैव टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑनलाइन एंड स्टार्ट अर्निंग मनी। आपने ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि मैं अपना ऑनलाइन बिज़नेस रन कर रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या मैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं वेबसाइट के साथ साथ ऑनलाइन स्टोर्स रन करने के अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं अपना टाइम तो ज़ाया नहीं कर रहा हूँ इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? और अगर कर रहा हूँ तो उसके बावजूद अगर मैं अर्निंग नहीं कर पा रही या पा रहा, तो कौन सी ऐसी वजह है कि कस्टमर को मैं नज़र नहीं आ रहा? कस्टमर्स आसपास सब जगह मौजूद हैं, लेकिन कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये नहीं जान पा रहे कि उन प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरे पास मौजूद है। मेरा कस्टमर मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा या मुझे देख नहीं पा रहा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बिज़नेस में लैकिंग है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लैकिंग आपकी विल में होती है, जिसकी वजह से बिज़नेस सफ़र कर रहा होता है। ये आज की ट्रेनिंग जो है तमाम बिज़नेस ओनर्स के लिए है, चाहे उन्होंने अपना बिज़नेस अभी अभी स्टार्ट किया है या ऑलरेडी उनका बिज़नेस रन कर रहा है। तमाम एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज़ अ फ्री वेबिनार एंड अपकमिंग फ्री सेशंस विल बी अपलोडेड सून। मैंने अभी बात की कि सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के पास होनी चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करते हुए, वो आपकी विल होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है या हाँ मुझे करके दिखाना है। आपका बिलीफ उस सिस्टम पे और इस बिज़नेस पे इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो आपने स्टार्ट किया है, कि आपको ये चीज़ कंफर्म हो कि हाँ मैंने ये इससे कमाना है किसी भी सूरत, मैंने इस बिज़नेस से अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, मैंने इस बिज़नेस से अपने अपने गोल्स अचीव करने हैं। अगर ऐसा है कि आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है, तो इस बात का यकीन रखें कि जो आपका बिलीफ है वो आपकी सोच बन जाती है। योर बिलीफ बिकम्स योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज़ बिकम योर डेस्टिनी। और डेस्टिनी आपकी अगर ये है कि आपने कामयाब होना है, तो आपके अंदर ये सबसे पहले ये लगन होनी चाहिए कि मुझे हर सूरत में कामयाब होना है। छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक गुरु होता है, उसके पास उसका शागिर्द आता है और कहता है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाबी हासिल करनी है। वो उसको अगले दिन बुला लेते हैं समुद्र के पास कि आ जाओ, सुबह हम मिलते हैं, इस पर बात करते हैं कि कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हमें पानी के ऊपर चलते हैं। जब वो पानी के ऊपर चलना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी के अंदर जाते हैं। पानी उसके पैरों से फिर आहिस्ता होता हुआ उसके घुटनों से, उसके बाद उसके और ऊपर, यहाँ तक कि पानी इतना ऊपर आ जाता है कि उसका उस्ताद जो है वो सर दबाकर उसका पानी के अंदर डालता है। वो हाथ पैर मारता है कि किसी तरह मैं बाहर आ जाऊँ,
और ये भी सोच रहा होता है कि मैंने जो इससे सवाल किया है कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, उसका इस पानी से क्या ताल्लुक़ है, ये मुझे क्यों डुबोना चाह रहा है, क्या पागलपन है कि वो मेरा सर दबा रहा है और मुझे पानी से निकाल रहा है, फिर मुझे पानी के अंदर डाल रहा है। ये किस किस्म की कामयाबी है जो मैं पानी के अंदर जाके हासिल करूँगा। कई दफ़ा ये बात रिपीट करने के बाद और कई दफ़ा ये एक्शन रिपीट करने के बाद बिल आखिर जो है उस्ताद जो है उसका सर बाहर निकाल लेता है और उसने कहा कि जब तुम पानी के अंदर थे मैंने तुम्हारा सर दबाया हुआ था, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में तुम सोच रहे थे? क्या तुम अपना फेवरेट टीवी सीरियल के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम ये सोच रहे थे कि कौन से फ़लाँ दोस्त को तुमने टेक्स्ट करना है? क्या तुम सोच रहे थे? उसने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं किसी तरह बाहर आ जाऊँ और मैं सांस ले लूँ। तो यही मैसेज था उस्ताद का, यही मैसेज था कि आपको अगर कामयाब होना है तो इस बुरी तरीके से कामयाब होने की विल होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि आपके पास सांस लेने की विल होती है कि किसी तरह अगर आप पानी में डूब रहे हो या सफोकेशन हो रही हो तो आपको किसी तरह सांस आ जाए। When you want to succeed as bad as you want to breathe, then you will be successful. बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस छोटे से कहानी में आपकी सक्सेस के लिए कि क्या आपकी विल, जो आपने कारोबार स्टार्ट किया या आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, आपकी विल इतनी स्ट्रॉन्ग है? क्या आप इतनी बेताबी से, क्या आप इतने जुनून के साथ कामयाब होना चाहते हैं? अगर ऐसा है कि हाँ आप इतने जुनून के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, ना सिर्फ ये कि थोड़ी बहुत अपनी सोच में, अपने माइंडसेट में, बल्कि आपको अपनी हैबिट्स के अंदर भी तब्दीली लानी पड़ेगी। हैबिट्स के अंदर तब्दीली लाने के लिए आपने कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा कोई मार्का सर नहीं करना, बल्कि आपके रोज़ के छोटे छोटे एक्शंस हैं, आपकी रोज़ की छोटी छोटी लर्निंग है जो कि आपको उस कामयाबी की तरफ लेके जाएगी जो आप इतना बैडली चाहते हैं कि जितना बैडली आप सांस लेना चाहते हैं। आपकी छोटी छोटी रोज़ की हैबिट्स जिनको अगर आप चेंज करना शुरू कर दें, आप छोटे छोटे स्टेप्स रोज़ सीखना शुरू कर दें कि हाँ आज मुझे इस स्किल को अपने अंदर लेकर आना है। वो स्किल अगर आपके पास नहीं है, या जो 3 स्टेप्स मैं आपको आगे बेसिक्स बताने वाली हूँ कस्टमर हैंडलिंग के या सेल्स को बढ़ाने के लिए, अगर उसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपकी थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत, थोड़ी सी अपने ऊपर टाइम की इन्वेस्टमेंट आपके अंदर वो स्किल लेकर आ सकती है जिसमें आपको पता हो कि हाँ ये अडेप्ट करने से, ये अपने अंदर लाने से मैं कामयाब हो जाऊंगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब हम कारोबार स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेप की तरफ जाने से पहले देखते हैं कि जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं अक्सर हमारे पास बहुत से ऐसी दफ़ा कामयाबी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे और कारोबार चल रहा है, आप ये सोचते हैं कि अच्छा अगर चलो मेरा ये काम नहीं चला तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन है, मेरे पास प्लान बी है, मैं वहाँ से अर्निंग चल रही है। तो ऐसा अगर है भी आपके पास तो भी आपका माइंड सेट ये नहीं होना चाहिए कि चलो अगर ये काम नहीं चला, बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिजनेस नहीं चला तो मैं दूसरी तरफ स्विच कर जाऊंगा। जो है वो नया कारोबार, माइंड सेट ये होना चाहिए, आपके पास एक कारोबार चल रहा है लेकिन आप नया कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, डू एंड सिर्फ एज अ चैलेंज कि मैं इसको चला पाऊंगा या नहीं, लेकिन उस और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज ही आपको बैठना है सबसे पहले इतनी चैलेंज और लिस्ट डाउन करें अपनी मिस्टेक्स, आपका माइंड ये सोचे अपनी शॉर्ट प्लान भी नहीं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका कारोबार नहीं चल रहा या कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पा रहा। तभी तो जो एक पेपर पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास लिस्टिंग हुई हो कि आप अगर ऐसा अपनी गलतियाँ क्या है, अगर शुरू ही में आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कारोबार के आपने सिर्फ इसलिए तो खोला है कि आपने पैसा कमाना भी चला, तो अगर ऐसा है तो अ बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी इज़ अ पुअर बिजनेस। शुरू में जब मैंने बात की कि आपकी विल कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ सबसे पहले स्टेप में ये चीज़ कि आपने कारोबार में रिलेशंस भी बना रहे हैं, लेकिन आपके पास एक कस्टमर आया है जो कि कंफ्यूज है कि उसको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो नहीं जानता कि उसका सलूशन क्या है उसके प्रॉब्लम का। वो एक कंफ्यूज कस्टमर को आपने एक एक्साइटेड कस्टमर के तौर पर अपने पास से भेजना है जो आपने स्टार्ट किया है। तो ये करने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है कि आपने उससे अगर ऐसा नहीं है कि उसका मसला क्या है, खुद कम बोलना है, उसकी ज़्यादा सुननी है। बहुत से लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि स्पीक्स द लीस्ट अर्न्स द मोस्ट किए, लेकिन मेरी क्या आप ऐसा कर रहे हैं? बस जॉब चल रही है, नहीं कर रहे तो पेपर पर लिखिए अपनी ये गलती कि मैं कस्टमर की बात नहीं सुन रहा।
पेपर पेंसिल मैं नहीं लेके पहुंच बैठे पा हैं रहा उस और उसके प्रॉब्लम ऊपर तक सबसे जो उसकी पहले प्रॉब्लम लिखेंगे है। आपकी अपनी जब आप गलतियाँ क्या उसकी हैं बात इस सुनने कारोबार में की जो आप हैबिट चला नहीं डेवलप पा रहे कर लेंगे, अगर इस तो फिर कारोबार को स्टेप शुरू 2 करने की से पहले तरफ आप आपने दूसरे जाना है, कारोबार यानी कि में भी आपने एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हुए हैं गार्नर और एम्पैथी। आपको लग रहा है कि नहीं गार्नर मैं तो एम्पैथी मैं आपने उसके कामयाब साथ नहीं हो सिंपैथी सकता नहीं या मैं करनी। कामयाब नहीं जब हुआ, आपको तो अपना कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आपसे बता रहा गलती है, हो रही तो होगी आपको ये नहीं या कहना, कहीं ना कहीं उस आपकी पे विल तरस नहीं खाना, स्ट्रांग या नहीं उसको ये होगी नहीं या कहीं ना कहीं आपके फील दिमाग में ये करवाना कि होगा तुम मेरे ज़्यादा पास दूसरे मजलूम ऑप्शंस कोई नहीं मौजूद हैं, है, बल्कि तभी तो आपने आपका ऐसे कारोबार मौके आगे पर, बढ़ नहीं पा रहा। या उसके अलावा आपने सीखने की कोशिश नहीं की होगी कि आजकल कारोबार के टर्म्स एंड कंडीशंस, कारोबार के तरीक़ेकार, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कस्टमर हैंडलिंग, हर चीज़ तब्दील हो चुकी हुई है, बहुत फास्ट हो चुका हुआ है कस्टमर भी आज का। उसको सुबह शाम उसके सामने इतने सारे ऑप्शंस खुल रहे होते हैं कि इतनी सारी चीज़ों में उसको अगर आप नज़र नहीं आ रहे कि आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सलूशन है, तो आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अपनी गलती समझ में आएगी तो हम उसको ठीक कर सकेंगे ना। अगर अपनी गलती समझ में ही नहीं आएगी तो हमें कैसे पता होगा कि जी हम हमारे में शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, या वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर अपनी गलती ही नहीं पता होगी तो हम कैसे बैठ के सीख पाएंगे कि हाँ भाई ये स्किल हम में अभी तक लैकिंग है, जो कि आजकल एक बहुत ज़रूरी डिमांड बन चुकी हुई है बिज़नेस की। कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा नॉलेज को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास जो टूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं सोशल मीडिया के, हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? सोशल मीडिया पर भी क्या हमारी पोस्टिंग में मिस्टेक है कि कस्टमर को हम नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या हमारी प्रमोशंस ऐसी चल रही हैं कि कस्टमर समझ नहीं पा रहा है कि हाँ भाई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी प्रॉब्लम का सलूशन है? क्या हम कस्टमर को सिर्फ एज अ कस्टमर देख रहे हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक़, कोई कनेक्शन डेवलप ही नहीं हो रहा है? ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है बिज़नेस में, जो अक्सर हम कर जाते हैं और ओवरलुक कर देते हैं कि कस्टमर को सिर्फ़ और सिर्फ हम एज अ कस्टमर देख रहे होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने इससे कोई रिलेशन कायम करना है, या हमने इससे कोई ऐसी बात करनी है कि हम एक दूसरे को जान सकें, वो मुझे रिकग्नाइज़ कर सके कि हाँ मेरे पास उसकी प्रॉब्लम का सलूशन है, या मैं उस तक पहुँच कर उसकी बात सुन सकूँ कि हाँ भाई उसको प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। और ये भी अक्सर कहा जाता है कि बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी इज़ अ पुअर बिजनेस। कहने को तो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप हकीकत में जानना चाहें तो बहुत बेसिक बात है। आजकल के सिनेरियो में भी अगर आप अपने आप को रख कर देखें कि क्या आप कस्टमर ये तो नहीं फील कर रहा कि आप उसको सिर्फ चीज़ बेचना चाह रहे हैं। आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आप किसी तरह भी चाह रहे हैं बस ये बिक जाए और मेरे पास इसका पैसा आ जाए, इसका प्रॉफिट आ जाए। कस्टमर बहुत स्मार्ट हो चुका है आजकल। कस्टमर के दिमाग में ये बात फ़ौरन क्लिक करेगी अगर आप उसको सिर्फ चीज़ बेचना चाह रहे होंगे कि इसका क्या है, ये तो मुझे सिर्फ चीज़ बेचना चाह रहा है, इसके पास जो प्रोडक्ट है वो मुझे सेल आउट करना चाह रहा है जिससे ये प्रॉफिट कमाएगा। आज का कस्टमर इतना स्मार्ट है कि कस्टमर और बायर और सेलर के रिलेशनशिप को भी नज़र में रखता है कि हाँ मेरा इससे रिलेशनशिप क्या है। आपका क्या ख्याल है जो बिज़नेसेस प्रमोशंस चलाते हैं, या जो बिज़नेसेस फ्री गिफ्ट्स देते हैं, या जो आपको वाउचर्स देते हैं, या आपको दूसरी तरह की बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो क्या वो इसलिए करते हैं कि जी उनके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है ये सब कुछ करने के लिए? नहीं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने और कस्टमर के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे होते हैं। उस कस्टमर से जिससे वो पैसा कमा रहे हैं उसके साथ वो एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जो कि रिस्पेक्टफुल हो, कस्टमर वैल्यू करे उनकी प्रोडक्ट की, कस्टमर एक दफ़ा लेने के बाद बार बार आए उनके पास, उनकी जो प्रोडक्ट की एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो लेने के बाद कस्टमर उनको रिव्यूज़ ऐसे दे, या कस्टमर उनकी बात समझे कि हाँ भाई इनके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो एक कस्टमर को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रही है या उसको एक्साइटेड कर रही है। आपने एक सेल्स डील को क्लोज़ करना है। 3 सिंपल स्टेप्स की मैंने बात की थी, बहुत मामूली से 3 सिंपल स्टेप्स हैं मेरी इतनी लंबी बात के बाद जो मैंने अभी पहले आपसे की। इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपको नहीं पता कि किस तरह करने हैं, तो अपने अंदर ये स्किल को डेवलप कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कस्टमर के साथ कस्टमर को हैंडल करके आपको ये चीज़ डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। तो आपको पता होगा कि कस्टमर आपके पास आया है अपनी प्रॉब्लम के साथ, वो कंफ्यूज है, वो परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सलूशन है,
तो आपने किस तरह एक कंफ्यूज कस्टमर को एक एक्साइटेड कस्टमर के तौर पर अपने पास से जाने देना है या अपनी प्रोडक्ट उसको देनी है कि उसके लिए वो जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो के जब वो प्रोडक्ट आपसे ले या जब वो प्रोडक्ट आप उसको अपनी डील क्लोज़ करें तो कस्टमर एक्साइटेड हो, वो एक्साइटेड हो आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, वो एक्साइटेड हो रिज़ल्ट्स के लिए, और उसको पता हो, ये फेथ उसका बन चुका हुआ हो कि हाँ भाई आपने उसको इतनी अच्छे से चीज़ समझाई है, या आपका जो और उसका रिलेशनशिप डेवलप हुआ है बात करने के दौरान वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले ही एक्साइटेड है उसके रिज़ल्ट्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और यही 3 स्टेप्स बेसिक्स हैं आपकी सेल्स डील को क्लोज़ करने के लिए। मैंने शुरू में ये बात कही और मैं रिपीट करती हूँ कि बहुत सारे सेल्स की टिप्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी शेयर करूँगी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताना ज़रूरी है कि अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है, आपको ये चीज़ इस ट्रेनिंग में बताना ज़रूरी था कि अगर आपने लिस्ट डाउन कर ली है कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ लें कि सबसे पहला स्टेप जो आप शायद मिस कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम हो रहा है वो यही हो रहा है कि आप कस्टमर को सुन ही नहीं रहे हैं प्रॉपरली, या शायद अगर सुन रहे नहीं कर रहे तो स्टार्ट लिसनिंग टू द कस्टमर, उसकी बात सुने, बी अ गुड लिसनर। अ गुड लिसनर इज़ ऑलवेज इन प्रॉफिट, ही हु स्पीक्स द लीस्ट अर्न्स द मोस्ट। ये सब ऐसे ही नहीं कहा गया, इसके पीछे रीज़न्स हैं। अगर आप उन रीज़न्स को समझें तो आपको पता चलेगा कि जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो ही तो आप समझ पा रहे हैं कि वो जो शख्स आपके सामने आकर बैठा है या आपसे बात कर रहा है वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है आपसे, आपके पास उसका सलूशन होना चाहिए जो आप उसको बता सकें। ऐसा ना हो कि कस्टमर आपके पास आया है कि मेरे सर में दर्द है और आप अपना बिज़नेस प्लान खोल के बैठ गए हैं कि मेरा टीम डेवलप हो जाएगी, मेरे पास एक प्रॉस्पेक्ट आ गया है और आप उसको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लेने से जो है वो आपका ऑनलाइन स्टोर ओपन हो जाएगा या आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली कस्टमर सोचेगा कि मैं तो इसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, ये मुझसे क्या बात कर रहा है, मुझे इस वक्त सर में दर्द है या मुझे इस वक्त पेट में दर्द है, मुझे इस वक्त सलूशन चाहिए अपने दर्द का, मुझे इस वक्त कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरा दर्द कम कर सके या दर्द ख़त्म कर सके। मैं इसके पास अपना प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, ये बजाय इसके कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये मुझे बिज़नेस प्लान दिखा रहा है, ये मुझे ये दिखा रही है कि आपका ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, आपके मनी मैटर्स कैसे तरह सॉल्व होंगे। हालांकि कस्टमर ने तो आपसे बात भी नहीं की कि उसको कोई मनी के प्रॉब्लम है या उसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। आप जब उसको सुनेंगे, जब आप उसकी बात सुन रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकेंगे कि अब वो आया किस लिए आपके पास। और उसकी बात सुनने के बाद जो सेकंड स्टेप है आपका करने का वो है गार्नर एम्पैथी। एम्पैथी, सिंपैथी, ये 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं आजकल। अगर आप इसको सही से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए आज तक तो इसको समझ लें कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है। इसकी डेफिनेशंस को बहुत क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि कस्टमर को जब आप सुन लेंगे उसकी बात पूरी भरपूर तरीके से तो आपने उसके साथ उसको बेचारा नहीं पोर्ट्रे करना। कस्टमर आपके लिए बेचारा नहीं होना चाहिए कि ये तो बहुत मज़लूम है, इस पर ये जुल्म हो गया, बल्कि आपने उसको एम्पैथी शो करनी है, यानी कि आपने अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना है और उसको ये चीज़ समझानी है कि आप उस चीज़ से, उस पेन से, उस तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं जो कि इस वक्त वो महसूस कर रहा है। और उस सिचुएशन में जब आप उस तकलीफ़ से गुज़रे या आप उस पेन से गुज़रे, वो इमोशनल भी हो सकता है, वो फिज़िकल भी हो सकता है। जब आप उस पेन से गुज़रे तो आपने क्या किया, किस चीज़ ने आपको बेनिफिट दिया, कौन से एक्शन ने आपको उसमें हेल्प आउट किया। ये है एम्पैथी जो आपने अपने सामने बैठे हुए इंसान को शो करनी है जब वो आपके पास अपना प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। ना कि ये कि आपने उसको कहना है कि मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था,
ये बहुत बुरा हुआ। जब आप उसके साथ एम्पैथी करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें हौसला आएगा, उसमें करेज आएगा कि वो अपनी बात मज़ीद मजबूती के साथ आपके साथ सामने रख सके, और उसको पता हो कि ये जो ऑलरेडी मेरे तकलीफ़ देख चुका है, मेरी तकलीफ़ से गुज़र चुकी है ये ऑलरेडी, तो डेफ़िनेटली जब इसने अपने लिए ये चीज़ बेहतर महसूस की या अपने लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की, तो ये मेरे लिए भी वो चीज़ बेस्ट बताएगी। स्टेप नंबर 3, कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंस से कस्टमर की या उस इंसान की जो आपके सामने बैठा हुआ है और आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसकी बात सुन रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस आप उसको दे रहे हैं कि वो आपकी बात उसी गौर से सुने जिस तरह आपने उसकी बात सुनी। जब आप डॉक्टर के पास बैठे होते हैं तो डॉक्टर आपकी बात, आपका मर्ज़ तशख़ीस करने से पहले या आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनता है या सुनती है। उसके बाद वो आपको उस सिचुएशन में लेकर आती है, यानी कि एम्पैथी शो करती है, या तो अपने किसी और पेशेंट का या का ज़िक्र करेगी या अपने किसी फैमिली मेम्बर का ज़िक्र करेगी कि हाँ भाई ये फ़लाने पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो चुका हुआ है, उसने इस तरह से इसमें रिएक्ट किया था और ये स्टेप्स लिए थे तो उसको इम्प्रूवमेंट आई थी। ये सब डॉक्टर इसलिए करता है ताकि सामने वाला पेशेंट जो है उसमें करे जा सके कि हाँ भाई इस तकलीफ़ से या इस चीज़ से ऑलरेडी कोई गुज़र चुका है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उसको एम्पैथी शो करेंगे, जब आप उसके प्रॉब्लम की कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद उसको प्रोडक्ट देंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है या ये चीज़ है तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो किसी तरह भी मुमकिन नहीं है कि आप एक कंफ्यूज कस्टमर को एक एक्साइटेड कस्टमर के तौर पर अपने पास से भेजें। इस सारी सिनेरियो में कहीं पर ये बात नहीं आई कि हाँ भाई प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, आपको ये प्रोडक्ट कितने में मिलेगा, क्योंकि ये सारी कॉन्वर्जेसन वो है जो 3 बेसिक स्टेप्स हैं आपकी डील क्लोज करने के लिए। अगर आपने ये 3 बेसिक स्टेप्स सक्सेसफुली कर लिए तो डील क्लोजिंग के वक्त अक्सर कस्टमर्स को ये बात, या अच्छा कस्टमर है या आपको समझ, आपने उसको हैंडल अच्छे से किया है, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है, तो उसके लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करती है। आज के सेशन में यही 3 बेसिक स्टेप्स थे जो मैं चाहूँगी कि आप मेहनत करें इस पर, कि आप अपने अंदर लेकर आ सकें, ये हैबिट्स डेवलप कर सकें आप कस्टमर हैंडलिंग की, क्लोजिंग द सेल्स डील। ये 3 सिंपल बेसिक स्टेप्स स्टार्ट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा।